हेलो डियर, वेलकम बैक टू उपक्रम क्लासेस। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं, शास्त्रीय नृत्य या फोल्क डांस के साथ। क्या? शास्त्रीय नृत्य या फोल्क डांस के साथ। हर एक परीक्षा में एक ना एक प्रश्न इस टॉपिक से आता ही है ना। तो हम सबसे पहले किस राज्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है वो देखेंगे, फिर उसकी डिटेलिंग देखेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल इधर फोकस करिए। देखिए हमने एक मैप के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा उत्तर भारत है। क्या है? ये हमारा उत्तर भारत है। ठीक है, उत्तर भारत में एक शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह में कथक। क्या? कथक। इसके आसपास के राज्यों में तो कथक पहला हो गया। दूसरा सत्रिया। क्या? सत्रिया, जो हमारे राज्य असम में किया जाता है। ठीक है, जो 7 सिस्टर्स में आता है ना। मणिपुरी, ये कहाँ होता है? मणिपुर में होता है। कहाँ होता है? मणिपुर में। ठीक है, फिर उसके बाद 4 नंबर पे आ जाइए उड़ीसा। उड़ीसा में उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य। फिर उसके बाद 5 नंबर पे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है ना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद उड़ीसी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया। उसके बाद केरल में आ जाइए, कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम 2 केरल में शास्त्रीय नृत्य। तो ऐसा कौन सा राज्य जहाँ 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? तो कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ? केरल में। उसके बाद भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भारतनाट्यम। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देख लिए हैं कि 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। पहला क्वेश्चन यही उठता है, मतलब भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, और 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, किसी दिन सेपरेट वीडियो बनाएंगे शास्त्रीय भाषाओं पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है ना। उसके बाद आप देखिए भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम, तो भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। शुरुआत कहाँ? शुरुआत में जब ये नृत्य स्टार्ट होता है तो उसे कहते हैं अल्ला रिपू। ठीक है, और अंत में इसे तिल्लाना कहते हैं। मतलब स्टार्टिंग पोजीशन को अल्ला रिपू और एंड पोजीशन को तिल्लाना कहते हैं ना, चिल्लाना नहीं, तिल्लाना। ओके, और मंदिर में ये पहले नृत्य कहाँ किया जाता था? मंदिर में देव दासियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, जो भगवान की सेवक दासियां होती ना वो करती थी। तो हमने समझ लिया भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु के। इसकी शुरुआत को अलारिपू कहते हैं, अंत को तिल्लाना कहते हैं, और मंदिर में देवदासियों द्वारा किया जाता है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा पूछ लिया जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। ओके, अब इसके बाद कथक की बात करते हैं, जो हमारी यूपी में होता है। इसका अर्थ होता है कथा कहना। ये किस पे आधारित है? भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है। इसमें घिरनी खाई जाती है, मतलब गोल गोल घूमा जाता है। घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। शास्त्रीय नृत्य की विशेषताएं होती कि इनके कुछ प्रमुख फीचर होते हैं ना, कि डांसिंग पर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी करके जैसे डीजे पर डांस करते, वैसा कुछ नहीं चलता इसमें। ठीक है, अब देखिए, तो हमने कथक देख लिया जो हमारे उत्तर भारत में होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? पंडित बिरजू महाराज और माधुरी दीक्षित। ठीक है, माधुरी दीक्षित जी हैं। अब कथकली देखते हैं। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य, इसे तांडव नृत्य भी कहते हैं। ये भगवान शिव का रौद्र रूप को दर्शाता है। इसमें 2 रंग यूज किए जाते हैं चेहरे पर, एक तरफ लाल रंग, एक तरफ हरा रंग। तो लाल रंग बुराई या पाप का प्रतीक, और हरा रंग सच्चाई या अच्छाई या गुडविल का प्रतीक है। ठीक है, जैसे पांडव क्या थे? पांडव लाल रंग के प्रतीक थे, पांडव हरे रंग के प्रतीक थे, और कौरव किसके? लाल रंग के प्रतीक थे। ठीक है, अब कथकली हो गया। इसमें भौहों का संचालन, भौहों के द्वारा मुद्राएं विशेष प्रकार की जाती हैं। कलाकार कौन है इसकी? रीता गांगुली जी हैं। कौन है? रीता गांगुली। उसके बाद 4 नंबर पे आ जाइए कुचिपुड़ी। क्या? कुचिपुड़ी। इस नृत्य को थाल नृत्य या मटका नृत्य भी कहते हैं, और इसकी कलाकार कौन है? यामिनी रेड्डी। भारतनाट्यम की यामिनी कृष्णमूर्ति, और ये कंफ्यूज मत होना है, इसकी कुचिपुड़ी की यामिनी रेड्डी। ओके, अब 5 नंबर पे आ जाते हैं। 5 नंबर पे मोहिनीअट्टम। क्या? मोहिनीअट्टम। इसकी कलाकार कौन है? हेमा मालिनी और विजयंती माला। ठीक है, 2 कलाकार हैं। और इस नृत्य की विशेषता है कि इस पे डांस करते वक्त नियंत्रण होना चाहिए, है ना, बिल्कुल अच्छे से। तो मोहिनीअट्टम, और इसके बारे में एक मतलब इतिहास है कि मोहिनीअट्टम नृत्य भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शुरू किया गया, क्योंकि जब भस्मासुर नामक राक्षस को शिव ने वरदान दे दिया था कि आप किसी को भी सिर पर हाथ रख देंगे तो भस्म हो जाएगा, तो उसको
उसको दंडित करने के लिए इन्होंने मोहिनी रूप रखा था श्री कृष्ण जी ने, तो वहीं से ये प्रचलित है मोहिनी अट्टम। ठीक है, तो 5 हो गए। 6 नंबर देखिए, उड़ीसी नृत्य। ये भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। ठीक है, और उड़ीसा में एक और मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो 100% सोलर से चलता है ना। कलाकार कौन है? सोनल मान सिंह। ठीक था, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ से संबंधित, ठीक है, ये उड़ीसी नृत्य है। अब 6 हो गया। 7 नंबर देखिए यहाँ पर मणिपुरी। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखता है। मणिपुर में एक वैष्णव कम्युनिटी है, तो वहाँ से संबंध रखता है। ढोल इस शास्त्रीय नृत्य की आत्मा है। ढोल इस शास्त्रीय नृत्य की आत्मा है, इसलिए क्योंकि ये नृत्य ढोल के साथ किया जाता है, इसलिए ढोल इस शास्त्रीय नृत्य की आत्मा है। शास्त्रीय नृत्य जो मणिपुरी है वो 2 टाइप से किया जाता है, एक थांगटा, एक पुंगचोलम। ठीक है, तो थांगटा मणिपुर की एक मार्शल आर्ट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि थांगटा कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो मणिपुर का। थांग मतलब होता है तलवार, टा मतलब होता है ढाल, है ना। तो थांगटा मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। और पुंग या पुंगचोलम या ढोलक डांस, ये भी मणिपुर के अंदर किया जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य की एक विशेषता है कि सभी शास्त्रीय नृत्य में घुंघरू बांधे जाते हैं, लेकिन इसमें घुंघरू का यूज नहीं होता है। ठीक है, और इसकी कलाकार कौन है? झावेरी बहन है। ठीक है, झावेरी बहन। अब 7 हो गए। 8 नंबर बच्चा हमारा सत्रिया शास्त्रीय नृत्य। सत्रिया ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है जो यहाँ असम में किया जाता है, उत्तर पूर्वी राज्य असम। शंकर देव के अंकिया नाट पर आधारित है। शंकर देव एक ऋषि हैं, उनके अंकिया नाट पर आधारित ये शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए इसे सत्रिया नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, तो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य अगर पूछा जाए तो कौन सा है? सत्रिया। ठीक है, तो इस तरह हमने अपने 8 शास्त्रीय नृत्य को कंप्लीट कर लिया है एक ही वीडियो में। तो आप अच्छे से नोट्स बना के इसका रिवीजन कर लीजिए और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।